मैंने नहीं बात करनी मंत्री जी से, मैंने नहीं करनी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी आप। हाँ, मैं छोड़ दो सारे छोड़ दो। बॉडी हम तो आपके साथ रहे हैं, बताओ। सरकार बॉडी सरकार जो करना कर ले भाई पूरन कुमार का। नहीं कर दूंगी जी सरकार, साडा उनकी गल साडा बंदा है। हम तो आपके साथ है बहन जी, मारे को तो आप, हम तो आपके साथ रहे हैं। तो मैंने मेरी बेटी ने देखा नहीं। प्रीत तू कोई फैसला नहीं लेगी, सारा परिवार का एक बोर्ड बनाओ, उसको फैसला लूंगा। असि तेरे नाल खड़ना यार, असि पागल नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। मैं ਦੱਸਿਆ मीडिया ने बता दिया, क्लियर कर दिया कि परिवार की एसएमपी है। हरियाणा सरकार के कई मंत्री आईएएस अमनीत को मनाने में लगे हैं, लेकिन वो उनकी एक सुनने को तैयार नहीं। अंदर से आई खबरों के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार की बड़ी बेटी को सरकार ने डीएसपी पोस्ट ऑफर की, साथ ही डीजीपी को 10 दिन के लिए छुट्टी पर भेजने का ऑफर भी आईएएस अमनीत के सामने रख दिया। लेकिन आईपीएस पति पूरन कुमार की मौत का बदला लेने पर अड़ी आईएएस अमनीत को जिद सिर्फ एक है, डीजीपी को हटाओ और उनकी गिरफ्तारी करो। पूरन कुमार की मौत को अब 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुआ है। इस बीच आईएएस अमनीत की नाराजगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती सुनी जा रही हैं, सरकार ले गई बॉडी, सरकार को जो करना है कर ले पूरन कुमार का, हमें मंत्री से कोई बात नहीं करनी। मैंने नहीं बात करनी मंत्री जी से, मैंने नहीं करनी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी आप। हाँ, मैं छोड़ दो सारे छोड़ दो। हम तो आपके साथ रहे हैं, बताओ। बॉडी सरकार जो करना कर ले भाई पूरन कुमार का। नहीं कर दूंगी जी सरकार, साडा उनकी गल साडा बंदा है। हम तो आपके साथ है बहन जी, मारे को तो आप, हम तो आपके साथ रहे हैं। तो मेरी बेटी ने देखा नहीं। प्रीत तू कोई फैसला नहीं लेगी, सारा परिवार का एक बोर्ड बनाओ, उसको फैसला लूंगा। असि तेरे नाल खड़ना यार, असि पागल नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। मैं ਦੱਸਿਆ मीडिया ने बता दिया, क्लियर कर दिया कि परिवार की एसएमपी है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 11 अक्टूबर का है, जो प्रशासन ने पूरन कुमार के शव को सिविल अस्पताल से पीजीआई चंडीगढ़ में शिफ्ट किया था। इसी से अमनीत गुस्से में थी। उनके साथ बैठे उनके भाई अमित रतन और पिता बाबू रतन सिंह भी गुस्से में नजर आते हैं। डीजीपी की गिरफ्तारी से इतर पत्नी की शिकायत तो रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरणिया को लेकर भी थी। आईएएस अमनीत के दबाव के कारण ही एसपी नरेंद्र बिजरणिया को पद से हटा दिया गया, लेकिन डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हाथ भी लगाने को तैयार नहीं है हरियाणा सरकार। पत्रकार आदेश रावल ने कहा कि हरियाणा के सुपर सीएम तो डीजीपी साहब के कवच बनकर खड़े हुए हैं। आईएएस अमनीत के गुस्से के आगे हरियाणा सरकार धीरे धीरे घुटनों पर आती हुई दिख रही है। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरणिया को पद से हटाने के बाद मामले में एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो गठित कर दी गई है। परिवार की मांग के मुताबिक मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, वीडियोग्राफी टीम को पीजीआई में तैनात कर दिया गया। मतलब जब भी परिवार सहमति देगा, उनकी मांग अनुसार ही प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं पत्नी के दबाव के कारण ही पूरन कुमार के मामले में SC/ST एक्ट की 3(1)R की जगह धारा 3(2)B लगाई गई है। इसमें उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि पहले लगाई गई धारा 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान वाली वो धारा थी। वहीं रविवार को दलित समाज के संगठनों की महापंचायत में चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरणिया की गिरफ्तारी को लेकर 48 घंटे के अल्टीमेटम महापंचायत ने दे दिया। हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत आईएएस अमनीत के निशाने पर इसीलिए हैं क्योंकि आईपीएस पूरन कुमार जाते जाते अपने नोट में साफ कह गए कि वो लगातार जातिवाद के कारण की जा रही प्रताड़ना, सामाजिक तौर पर बहिष्कार, मानसिक पीड़ा और अत्याचार और अब नहीं सहन कर पा रहे थे। आईएएस अमनीत ने नोट पढ़ा तो पति की लड़ाई को उन्होंने अपना बना लिया, क्योंकि पति के नोट में जिक्र था डीजीपी शत्रुजीत का। वैसे तो आईपीएस पूरन जो नोट छोड़ गए उसमें 3 आईएएस 12 आईपीएस अफसरों के नाम हैं। इनमें से 11 अहम पदों पर पोस्टेड हैं।
आईपीएस पूरन बार बार अपने नोट्स में लिखते हैं कि उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाई गई। मुख्य आरोपों में शामिल है जातिगत भेदभाव का आरोप। आईएएस अमनीत ने आरोप लगाया कि डीजीपी शत्रुजीत और रोहतक पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने पूरन कुमार को जान लेने के लिए मजबूर किया। आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मेरे पति को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित और अपमानित किया। डीजीपी के आदेश पर साजिश रची गई और रोहतक में मेरे पति के स्टाफ पर एफआईआर दर्ज की गई। अफसरों ने जाति आधारित गालियां, पुलिस परिसर में पूजा स्थलों से बहिष्कार, जाति आधारित भेदभाव उनके साथ किया। यूं तो आईएएस अमनीत कुमार के पास बेशुमार पैसा है। आईपीएस पूरन ने जाते जाते सारी संपत्ति भी उनके नाम कर दी। पति पूरन कुमार की मौत के बाद फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी और एक्सग्रेशिया राशि भी आईएएस अमनीत को मिलेगी। ऐसे ही राज्य सरकार से भी तमाम फंड एक्सग्रेशिया मिलेगा। लेकिन आईएएस अमनीत की इन सब पैसे, फंड, जायदाद में दिलचस्पी नहीं। उन्होंने अपने जीवन साथी को खोया है। भले कितनी आर्थिक मदद मिल जाए, कौन सी पोजीशन ऑफर हो जाए, आईएएस अमनीत अगर डटी हैं तो उस न्याय की उम्मीद में जो उन्हें सिर्फ तभी मिलेगा जब हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाया जाएगा, जब उनकी गिरफ्तारी होगी। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। प्रियंका गांधी के रोल पर आप क्या कहेंगे? पार्टी में जो प्रियंका गांधी का रोल है, या फिर आपको लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उन्हें ओवरशैडो कर रहे हैं? ऐसा लगता है क्या? नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट लीडर हैं। कोई एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं कर रहा, सब साथ ही चल रहे हैं। जहाँ प्रियंका जी को बोलना होता है बोलती हैं, साथ जाती ही हैं। ये सब तो क्रिएशन है ना। ये मीडिया भी कुछ क्रिएट करता है, कुछ ऑपोजिशन भी क्रिएट करता है कि भाई दोनों इंडिपेंडेंट स्पेस है ना, और दोनों फ्री हैं, दोनों लीडर हैं, लोकसभा में हैं। तो जहाँ प्रियंका जी को बोलना होता है वो दबा के वो भी बोलती हैं, राहुल जी को जहाँ बोलना होता है वो भी बोलती हैं। तो सबके अपने अपने, कोई किसी को दबा नहीं रहा, कोई ओवरशैडो नहीं कर रहा। भाई प्रियंका जी से भी मिला नहीं हूँ मैं, ठीक है, राहुल जी से मिला हूँ, लेकिन राहुल जी इस तरह के इंसान है कि मुझे नहीं लगता है कि वो किसी को ओवरशैडो करेंगे। इनफैक्ट वो न्यू लीडरशिप डेवलप कराने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे पार्टी में कई तरह के लोग, उनके समय में बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ लोग साइड लाइन भी हो रहे हैं, है ना, नए लोग को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ऐसा व्यक्तित्व है कि वो किसी को ओवरशैडो नहीं करेंगे। तो ये जो आप राजनीति में आए, आपके छात्र क्या कह रहे हैं इस पर? मोस्ट ऑफ देम आर हैप्पी। अब कई लोग तो कहते हैं कि आपका ओरिजिनल टेम्परामेंट ऐसे ही था। आई एम नॉट अपॉलिटिकल, जी, वेरी मच पॉलिटिकल। अब एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में है, अदरवाइज इतना जो मुकदमे झेल रहे हैं सब किस लिए? भजन करने के लिए तो है नहीं।